हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का टॉपिक। दोस्तों, इस चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा अंक पाने के लिए आपको लाभ हानि का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स लाभ हानि में 0 लेवल पर हों वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। लाभ हानि के टॉपिक में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है क्रय मूल्य, फिर मिलता है विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग, शॉर्टकट में बोल सकते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में कह सकते हैं एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होने वाले जो हमारे टॉपिक हैं वो है लाभ और हानि। दोस्तों, क्रय मूल्य मतलब जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, और जब उसको हम बेच देते हैं तो वह हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। और इन्हीं दोनों क्रियाओं के बीच में होने वाले लाभ और हानि होते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। माना किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, यानी जो हमारा खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपये। यदि इसको 120 रुपये में बेच दिया जाए, यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपये, तो लाभ होगा या हानि। अब हमें निकालना है लाभ या हानि। क्या होगा अब ये देखते हैं हम। यानी हमने खरीदा 100 रुपये में, बेचा 120 रुपये में, तो यहाँ हमें लाभ दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, लाभ बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20। अतः हमें 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, हमें लाभ हुआ 20 रुपये का, और 20 का लाभ कितने रुपए पर हुआ, 20 का लाभ हुआ 100 रुपये पर। यानी अगर हम क्रय नहीं करते तो हमें ना तो लाभ होता ना हानि, हमारे क्रय मूल्य पर ही लाभ और हमारे क्रय मूल्य पर ही हानि। यानी जो लाभ और जो हानि होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो हमारे क्रय मूल्य 100 पर लाभ कितने का हो गया, 20 का, गुणे 100 से 100 कैंसिल, बराबर 20%। यानी जो लाभ आ गया 20%, हमें 20% का लाभ हुआ। अब इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यह फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हानि पर आधारित। माना सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है। यदि इस वस्तु को हमने 80 रुपये में बेच दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हानि बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20। अतः जो हमें हानि प्राप्त हुई वो हुई 20 रुपये की। यानी इस क्रिया में हमें 20 रुपये की हानि प्राप्त हुई। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। जो हानि प्रतिशत हमारा आएगा 20 रुपये। हानि हमें हुई 20 रुपये की, और हानि कितने रुपये पर हुई,
100 रुपये पर, यानी हमारा जो क्रय मूल्य हो गया वो 100 रुपये गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा जो हानि आया वो आया 20%। जो हमारा इसका फार्मूला बनकर अब तैयार हुआ, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो दोस्तों इस प्रकार हानि प्रतिशत का फार्मूला हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100 और लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में लाभ को P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं हानि मतलब लॉस L अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों आपने कुछ बेसिक नॉलेज देखा और इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इससे आगे अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।